नमस्कार दोस्तों, आज हम एरिया 51 के बारे में बात करेंगे जो हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। कोई कहता है यहाँ एलियन बेस है तो कोई इसे स्पेसक्राफ्ट से जोड़ता है, लेकिन हकीकत में यहाँ क्या है कोई नहीं जानता है। 1947 से यह जगह यूएफओ साइटिंग्स और एलियन से जुड़ी कहानियों का केंद्र रही है। एरिया 51 के बारे में लोगों के दावे के बारे में बात करने से पहले हमें एरिया 51 की हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। एरिया 51 एक यूएस मिलिट्री एयरफोर्स का मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो ग्रूम लेक साउथर्न नेवाडा में स्थित है। ये एक एक्टिव मिलिट्री बेस है और एडवर्ड एयरफोर्स बेस साउथर्न कैलिफोर्निया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस जगह को एरिया 51 कहा जाता है क्योंकि ये नाम एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा बनाए गए नक्शों में दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने इस स्थान का प्रयोग एक एरियल गनरी रेंज के रूप में किया था। 1955 में CIA ने इस एरिया को एक हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट U-2 के टेस्टिंग साइट के रूप में चुना। 1956 में U-2 के सर्विस में आने के बाद एरिया 51 का प्रयोग अन्य एयरक्राफ्ट बेस जैसे कि A-12 प्लेन और फाइटर 117 के विकास के लिए हुआ। 24 जुलाई 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने बताया कि जब वह प्राइवेट प्लेन को उड़ा रहा था तो तब उसने सिएटल शहर के पास एक पहाड़ी के नज़दीक 9 यूएफओ को देखा। केनेथ आर्नोल्ड ने बताया कि यूएफओ एक फ्लाइंग सॉसर के जैसे एक डिस्क के शेप में थे और बहुत तेज उड़ रहे थे। यह यूएफओ को देखे जाने की इतिहास की सबसे पहली घटना थी। इस घटना के करीब 2 हफ्तों बाद न्यू मैक्सिको में एक किसान मैक ब्रेजल ने यूएसए मिलिट्री को इन्फॉर्म किया कि उसके खेतों में किसी अनजान चीज का मलबा पड़ा है। जैसी मार्शल जो रोसवेल आर्मी एयरफील्ड में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, वह घटना स्थल पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने मलबे को समेट कर अपने साथ ले गए। इसके बाद यूएसए मिलिट्री एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें अगले ही दिन यानी 8 जुलाई 1947 को न्यूज़पेपर में खबर आती है कि आर्मी एयरफील्ड ने एक फ्लाइंग सॉसर का मलबा रिकवर किया है। जैसे मार्शल ने बताया कि तेज तूफान की वजह से वह फ्लाइंग सॉसर क्रैश हुआ था, लेकिन अगले ही दिन इस खबर को बदल लिया जाता है और नई खबर यह होती है कि कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं था बल्कि एक वेदर बैलून था। और कुछ समय बाद लोग इस बात को ज़्यादा सीरियस ना लेकर भूल जाते हैं। 1989 में एलियन से जुड़ी अफवाह फिर से जागने लगती है जब बॉब लिजार नाम के एक व्यक्ति ने यह क्लेम किया कि वह एरिया 51 में पहले काम करता था। वह वहाँ पर S4 डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस के जो व्हीकल्स होते थे उनको स्टडी की जाती थी कि वह कैसे उड़ती है। जी हाँ, उसने यह कहा था कि एरिया 51 की टीम्स यूएफओ और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के कैसे उड़ाया करते थे, वहाँ की टीम उसकी जांच करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में यह डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेस क्राफ्ट कैसे काम करते हैं। उनका डिटेल स्टडी किए थे कई महीनों तक। उनके हिसाब से एलियन के स्पेस क्राफ्ट में ऐसे मेटल का यूज़ किया जाता है जिसका एटॉमिक वेट 115 है, जो कि अननोन था उस समय 1989 में, और वह ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था। इसलिए एलियन के स्पेसक्राफ्ट हवा में बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। ट्रस्टली एलिमेंट 115 एक्चुअली 2003 में डिस्कवर हुआ, पर यहाँ बात यह है कि बॉब लिजार ने इसके बारे में 14 साल पहले ही 1989 में ही बोल दिया था। एरिया 51 में किसी भी व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं है तथा इसके ऊपर कोई प्लेन या ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। चलिए मान लेते हैं कि यह सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, फिर भी एरिया 51 को लेकर इतनी गोपनीयता क्यों है? यूएफओ साइटिंग्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के दावों ने एरिया 51 को दुनिया भर में एक रहस्यमयी जगह बना दिया है।